बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, कैसे हैं आप सब? उम्मीद रखता हूँ कि खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि अलाइड स्कूल सलमान फ़ारसी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर हम लोग आपका समर टास्क डिस्कस करते हैं। तो आज हम आपके लिए मैथ्स लेकर आए हैं क्लास 6 की। तो आइए शुरू करते हैं। रिव्यू ऑफ द ईयर एक्सरसाइज हमारे सामने है और हम इन तमाम क्वेश्चंस से गो थ्रू हो जाते हैं जिन्हें आज हमने डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है प्लेस इन पाकिस्तानी पीरियड्स एंड राइट द नंबर नेम। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है चेंज इनटू इंटरनेशनल पीरियड्स एंड राइट द इंटरनेशनल नंबर नेम। थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा गया है राइट द वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है फॉर ईच नंबर राइट द प्रीडेसेसर एंड द सक्सेसर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है राइट वर्टिकली एंड कंप्लीट, राउंड ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10 और 100। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है राउंड ऑफ ईच नंबर टू 1 डेसिमल प्लेस और टू 2 डेसिमल प्लेसेस। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है प्रीपेड बिल्स फॉर कस्टमर्स। आपके सामने से तमाम क्वेश्चन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी हो सकता है बहुत सी कन्फ्यूजन्स हों। तो इन्हीं को डिस्कस करने के लिए, इन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए अब हम तमाम क्वेश्चन को तफसील से देखते हैं। पाकिस्तानी नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हवाले से अगर हम देखें तो 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000 तक दोनों नंबर सिस्टम सेम है, लेकिन लाख में और 100,000 में जाकर ये दोनों डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। जब हम 7 डिजिट में आते हैं तो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के मुताबिक मिलियन आ जाता है और पाकिस्तानी नंबर सिस्टम के मुताबिक 10 लाख आ जाता है। जैसा कि आम तौर पर हम देखते हैं कोई एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा मशहूर होती है तो उसके बारे में प्ले स्टोर पे लिखा होता है कि 1 मिलियन डाउनलोड, या फिर कोई चैनल बहुत ज़्यादा हिट हो तो उसके बारे में लिखा होता है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आपकी मेहनत से और हमारी मेहनत से इंशाल्लाह ज़रूर हमारे चैनल के होंगे। अब हम बात करते हैं 8 डिजिट नंबर की। 8 डिजिट नंबर को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के मुताबिक हम कहते हैं 10 मिलियन, जबकि पाकिस्तानी नंबर सिस्टम के मुताबिक हम इसे 1 करोड़ से डिक्लेयर करते हैं, जो कि सबसे छोटा 8 डिजिट नंबर है। इसके बाद अगर हम कुछ एग्जांपल्स को देखें तो 15000000 हमारे सामने एक नंबर मौजूद है, जिसको हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के मुताबिक अगर रीड करेंगे तो हम कहेंगे 1,500,000। जबकि अगर हम इसी नंबर को पाकिस्तानी नंबर सिस्टम के मुताबिक अगर रीड करेंगे तो हम कहेंगे 15 लाख। इसी तरीके से हमारे सामने एक और एग्जांपल है 56722318। इस नंबर को अगर हम पाकिस्तानी नंबर सिस्टम के मुताबिक अगर रीड करते हैं तो ये हमारे सामने होगा 56,72,318। लेकिन अगर हम इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के मुताबिक रीड करेंगे तो ये क्या होगा 5,672,318। तो ये एग्जांपल्स तीनों आपके सामने हैं। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। हम आगे चलते हैं। उस क्वेश्चन में हमें सवाल दिया गया है कि फाइंड प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर। जो हमें डिजिट दिए गया है उसका हमने प्रीडेसेसर फाइंड करना है और सक्सेसर फाइंड करना है। तो प्रीडेसेसर और सक्सेसर फाइंड करने का तरीका ये होता है कि जो हमारा टारगेट डिजिट होता है, जैसे कि इस केस में 62,999 हमारा टारगेट डिजिट है, तो इसका प्रीडेसेसर फाइंड करने के लिए हम इसमें से -1 कर देंगे और सक्सेसर फाइंड करने के लिए हम इसमें 1 का एडिशन कर देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा 62,998 और सक्सेसर हमारे पास आएगा 63,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि राइट वर्टिकली एंड कंप्लीट। जो हमारे पास जो सम दिया गया है 140732 प्लस 864395 प्लस 28, इसको हमने वर्टिकली लिखना है और सॉल्व करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। 5 को 8 में ऐड कर हम आंसर लिख लेंगे, 9 को 2 में ऐड करेंगे। इस तरीके से ये तमाम जो सम है इसको सॉल्व करेंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो हम लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ फाइंड करने का आसान तरीका ये है कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमने किस डिजिट को राउंड ऑफ करना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है राउंड ऑफ नियरेस्ट 10। जब हमने 10 की तरफ जो है राउंड ऑफ करना है तो हमें पता है कि 1s के बाद 10s आते हैं। तो 10 का डिजिट कौन सा होता है
सेकंड, यानी कि ये 1s है, उसके बाद 10s है। तो हमने इस डिजिट को जो है वो राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने का रूल ये होता है कि राउंड ऑफ से जो पहले के जो जितने भी नंबर्स होते हैं, जिस तरह के 5, 2, 8, ये तीनों नंबर जो हैं ये एज इट इज़ आ जाएंगे, और जो उसके बाद वाला जो डिजिट होता है वो 0 हो जाता है। जबकि जो राउंड ऑफ जिस डिजिट को हमने करना होता है उसके बारे में हमारे पास एक रूल है, राउंडिंग रूल। राउंडिंग रूल के मुताबिक जो हमारा टारगेट डिजिट है उसके बाद वाला डिजिट अगर ये 5 से लेकर 9 के दरमियान में होगा तो हम उसमें 1 का एडिशन कर देंगे, और अगर वो 1 से 4 के दरमियान में होगा तो उसमें कोई एडिशन नहीं होगा, बल्कि वो एज इट इज़ रहेगा। तो इस केस में हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट डिजिट है टारगेट डिजिट के बाद वाला वो है 5। तो 5 चूँकि 5 to 9 के दरमियान में आता है तो हम इसमें 5 में 1 का एडिशन कर देंगे, तो 5 + 1 6। तो हमारा आंसर आ गया है कि 82,560। इसी तरीके से अगर हमें उसने कहा है कि नियरेस्ट 100 तक हमने जो है इसको राउंड ऑफ करना है, तो फिर 1s 10s के बाद 100 आता है, तो हमने इस 5 को जो है राउंड ऑफ करना है। तो रूल के मुताबिक हम क्या करेंगे, 82 को एज इट इज़ लिख लेंगे, और 82 के बाद 5 जो है ये हमारा टारगेट है, इसको हम छोड़ देंगे फ़िलहाल, और इसके बाद वाले जो 2 डिजिट्स हैं उनको हम 0 कर देंगे। तो हमने क्या लिख दिया, 82 और यहाँ पर 00, और ये मिडल वाले डिजिट में हमने क्या करना है, हमने दोबारा चेक करना है कि 5 के बाद वाला जो डिजिट है वो बिटवीन 1 and 4 है या फिर 5 and 9 है। अगर वो 5 and 9 है तो हम उसको इस 5 को जो है फिर 6 कर देंगे, तो 82,600 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेसेस और 2 डेसिमल प्लेसेस। जब राउंड ऑफ हम करते हैं डेसिमल प्लेसेस में, तो अगर 1 डेसिमल प्लेस उसने कहा है तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि हमने उसको 10th की प्लेस में हमने उसको राउंड ऑफ करना है। तो 10th की प्लेस में हमारे पास मौजूद है 4। तो हम क्या करेंगे, रूल के मुताबिक 4 के बाद वाले डिजिट को देखेंगे। अगर वो 5 से 9 के दरमियान में आ रहा है तो हम इधर 5 लिख देंगे 4 की जगह पर, और अगर वो 1 and 4 के दरमियान में आ रहा है तो हम 4 को 4 ही रहने देंगे। 6 है तो 6 की वजह से हम क्या करेंगे, 4 में 1 का एडिशन करेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 2.5। इसी तरीके से जब वो हमें कह रहा है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम इसको राउंड ऑफ करें, तो हम देखेंगे कि 2 डेसिमल प्लेसेस में कौन सा नंबर है। तो 10th के बाद क्या आ गया, 100th। तो हमने 100th को देखा तो वो 6 है, और उसके बाद वाला डिजिट क्या है, 1 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.46। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि प्रीपेयर बिल्स, हमने एक बिल बनाना है। आपने देखा होगा कि हम अक्सर जब हम लोग मार्केट्स में जाते हैं, सुपर स्टोर्स पे जाते हैं, तो वहाँ पर जब हम शॉपिंग करते हैं तो एक कंप्यूटराइज्ड बिल हमें दिया जाता है। कस्टमर का नाम आएगा, उसके बाद डेट आएगी, उसकी निचली जो रो होगी उसमें क्वांटिटी, आइटम, कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट आएगी। उसके बाद क्वांटिटी लिखी जाएगी, आइटम लिखे जाएंगे, कॉस्ट पर यूनिट्स लिखे जाएंगे। फिर उस क्वांटिटी को कॉस्ट पर यूनिट के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जो एक्चुअल कॉस्ट होगी हमारे आइटम की, जितना हमने उसकी मिकदार ख़रीदी है तो वो आ जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अलबत्ता इस क्वेश्चन में एक चीज़ ज़रा समझ लीजिए कि हमारे पास अगर होल फ्रैक्शन दी जाती है, जिस तरह के 16 and 3/4 है, तो इस मिक्स फ्रैक्शन को हम बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम जो है 16 को एज इट इज़ रहने देंगे, अलबत्ता 3/4 को जो है हम डिवीज़न के ज़रिए से सॉल्व कर आंसर अपना निकाल लेंगे। फिर इसी तरीके से हम कॉस्ट पर यूनिट को क्वांटिटी के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। फिर एक्चुअल कॉस्ट को हमने ऐड कर लेना है बाकी तमाम कॉस्ट के साथ, और उससे हमें टोटल बिल मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स को आपने जो है अपनी नोटबुक के ऊपर अटैम्प्ट करना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई दुश्वारी आती है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।